निर्गुण्डैः सद्गुरुतम् चैतन्यं शास्त्रमतीतं जनाम्नातीतं तस्मै गुरुः मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी काना द्वारा पान करो। राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मखार मन द्वारा राम सतगुरुदेव सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल काम करे हरिनाम नित्पद संग आजीवन सब धरती कागज गण सब बन कलंक सात समुंदर शरीर सतगुरु हे सतगुरु अंतर्जामी गदगद की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा 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 अत्य सत्स्वरूप आनंद पर नाम चल रहा है। सद्गुरुदेव समझा रहे हैं ब्रह्म ज्ञानी संसार में अवतारों का नाम लेके ब्रह्म ज्ञानी बन जाते हैं, ब्रह्म ध्यानी बन जाते हैं। ओम का नाम भी ब्रह्म का नाम वो भी रट के ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ध्यानी बन जाते हैं। राम का नाम रट के भी ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ध्यानी बन जाते हैं। तो अवतार भी आत्मा ब्रह्म है, ओम भी आत्म ब्रह्म है और राम परमात्म ब्रह्म है। पर तीनों ही महाराज फरमाते हैं नाम मुख पे आते हैं। मुख चढ़िए जितने भी नाम हैं उससे सद्गुरुदेव फरमाते हैं जब तक ब्रह्म ध्यान में ब्रह्म ज्ञान में फेर है, उस फेर को जब तक नहीं समझोगे तब तक सद्गुरुदेव फरमाते हैं एक जड़ से नहाना धोना है और एक जड़ से प्यास बुझाना पी करके। तो नहाना धोना कौन सा है कि जितने भी अवतारों के नाम हैं, राम का नाम भी है, ओम का नाम है, ये नहाने धोने के जैसे। अब नहाना धोना तो भले 24 घंटे कर ले, कि आत्मा की प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। इसलिए सद्गुरुदेव समझा रहे हैं ब्रह्म ज्ञानी क्या अवतार मिनक नर लोई ब्रह्म ध्यान बिन मुगत न हो। क्या अवतार हो, मनुष्य हो, नर नारी हो, ब्रह्म ध्यान के बिना मुक्ति नहीं है। पर हे राजा ब्रह्म ध्यान में फेर कहावे बिना भेद कोई मोख न जावे। जो जड़ सु सुन नहावे धोवे पीवण बिद बिन प्यास न जावे। हे मन ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है, मन भी बन जाता है, आत्मा भी बन जाती है, कई शरीर भी बन जाते हैं। तो सद्गुरु देव समझा रहे हैं कहे मन ब्रह्म ध्यान में फेर है बिना भेद के। अब यहाँ भेद किसके लिए लिखा? भेद का मतलब है विधि, कड़, रटने का तरीका। ये जब तक तेरे पास में ब्रह्म नाम को रटने का नहीं आएगा, वो कौन सा तरीका चाहिए? लिबन सिमरन चाहिए। जितने भी केवड़ी भगवंत आए हैं उन्होंने ग्रंथ बनाए हैं, तो ग्रंथ में लिबन सिमरन का ही जोर जबरदस्त दिया है। सुखराम जी महाराज ने तो लाइन लाइन में दिया। तो ये जो केवड़ी भगवंतों का दिल है, नेत्र है, बदन है, खुद तो चले जाते हैं। तो ये मत हो कि वैसे ही केवड़ी भगवंत आएंगे तो रास्ता चालू होगा, नहीं तो बंद रहेगा।
नहीं, सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो बदन छोड़ के जाते हैं, नेत्र छोड़ के गए हैं। इन नेत्रों को और बदन को समझो अंदर में कि मेरी सोई धिन्न है जे पतिवर्ता हो। ये आत्मा वही दिन है जो ये परमात्मा में मिलने के लिए आत्मा पतिवर्ता होती है, यानी पति का संग करती है। तो मुख के जितने भी चढ़े हुए नाम है वो माता पिता के हैं, पति के हैं। और अंदर जो विधि के सहित भजन करेगा और प्रकट होगा ब्रह्म बेराट से आकर के, वो पति का नाम। वो आत्मा भिन्न है जो पति का संग कर लेते, इस पंच तत्व शरीर के अंदर रहते। तो वो पति कौन सा है? मेरी बदन निहार के माही मूरत देख, मम मूरत निराकार। हे मेरी, हे आत्मा, ये मेरा बदन है, मैं छोड़ के जा रहा हूं। मेरा शरीर तो जाएगा, आत्मा परम मोक्ष में मिल गई, पर ये मैं छोड़ के जा रहा हूं। मम मूरत निराकार, मेरी जो बदन है वो निराकार है। और आत्मा को जल पी करके प्यास बुझाने का इसमें भरपूर ज्ञान भरा पड़ा है। कोई पढ़ के नहीं कर सकता। तो सदगुरु देव फरमाते हैं ऐसे जो ब्रह्म ज्ञान की भक्ति, ब्रह्म ध्यान की, ब्रह्म भक्ति का, ब्रह्म विचार का सारा गुण जिसके पास में है और उस पे जिस पे सदगुरु की कृपा मेहर दया हो गई, वो समझावे तो उससे भी आ सकता है, पढ़ के भी आ सकता है। और सबसे ज्यादा आएगा ये श्वास पर श्वास में राम रटना करेगा, ये जड़ पीना है। इसके अलावा सब नहाना दो। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जग में हम लिया अवतारा, परम तत्व का करो पसारा। इस जग में हमने अवतार लिया परम तत्व का पसारा करने के। क्यों किया पसारा? कि हमारे तो पंच तत्व शरीर है, आया जो तो जाएगा। ये पसारा किसके लिए हम मृत्युलोक में छोड़ के जाएंगे? हम साथ लेके नहीं जाएंगे। किसके लिए? तो सुनो सुनो मेरा ज्ञान रे, लीजो सबद विचार, आज जो सब सतलोक में मत पड़ रही जो हार। मेरा ज्ञान सुन सुन करके इसमें जो विधि लिखी है वो धारण कर लेना। मैं जहाँ सतलोक गया वहां आप भी जा। और ज्ञान पढ़ करके धारण करने से अगर सत्ता जागृत हो रही है तो उसके लिए सुखराम जी महाराज ने कहा, जेवा सता पंथ में अब ही, तो जाग जाग ही जागे, तो हरिजन को कारण नाई, भरम ज्ञान सोई भागे। जेवा सता रास्ते में है और जागृत हो रही है रास्ता धारण करने से, तो इसमें ऐसे केवड़ी भगवंतों के अवतार लेने की जरूरत नहीं है कि अवतार लेंगे तो ही हंस मोक्ष में जाएंगे। महाराज फरमाते हैं सिर्फ बच्चन सवाल घट में रहते हैं और भक्ति सांसों सांस नहीं करते हैं तो निज नाम प्रकट नहीं होता है। पढ़ने गुनने से नहीं होता है, धारण करने से होता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो हमने अवतारा किसके लिए लिया है? परम तत्व का पसारा करने के लिए। ये परम तत्व का पसारा कर रहा हूं। तो परम तत्व का जानो भेवा, सोदन साधु जग में देवा। परम तत्व का भेव विधि जानो जागृत होने की। परम तत्व कौन है? निरंजन निजनाथ। ये परम पद से आता है, तो इसको परम तत्व कहते हैं। राम का नाम तत्व है और ये परम तत्व है। राम का नाम माता पिता का नाम है और जो परम तत्व है वो पति का नाम है। तो पति में आत्मा मिल सकती है, एक में एक माता पिता में। ये समझो, सोचो, विचारो।
सो जन साधु जग में देवा, देवलोक सो देवत आवे, परम सत्य सो ही जन पावे। देव वृत्ति जिसके घट में होगी जग में, पंच तत्वों में, तो देव वृत्ति ही महाराज फरमाते हैं आगे पीछे भूत भविष्य वर्तमान सूझती है। तो इस आत्मा को ये महापुरुषों का केवल ज्ञान सुनकर के बाँच करके सूझने लग जाती है कि मैं आगे क्या था, अभी क्या हूं और आगे क्या होऊंगा। इस आत्मा का भूत भविष्य वर्तमान समझो इस ज्ञान से, तो परम तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो तेरा जन्म किसके लिए हुआ, और हुआ है तो क्या कर रहा है, और क्या करके कहाँ जाएगा, ये जो समझेगा वो देव आत्मा ही समझ सकती है, दूसरा समझ नहीं सकता। और जो समझ गया वही संसार में ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म वेदी है, ब्रह्म भक्ति है, ब्रह्म ज्ञान उसके घट में है, ब्रह्म विचार उसके घट में है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं तो मुख सो कहे जन नाम बतावे, सो सीख धार सब जा, सीख धार घर जावे, भजो रात दिन रहो लिव लाए, सत्य स्वरूप नहीं पावे भागी। मुख सु कोई से भी नाम 52 अक्षर के बताओ, राम भी भले, ओम करो, चाहे अवतारों के नाम लो, चाहे ब्रह्म ब्रह्म भी करो मुंह से, तो भी महाराज फरमाते हैं रात दिन भले रटो, तो भी वो नियंच निज नाम जो परम तत्व है वो आने वाला, वो आत्मा का पति है। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी राम राम कोई आन बतावे, तो पन सत्य स्वरूप नहीं पावे, सत साहेब के निस दिन कोई, अंत काल जासी सब रोई। राम राम भी कोई आके बता देवे, हम राम से नहीं है, सिर्फ राम का नाम लेते। तो सुखराम जी कह रहे राम नाम की टेक सुनो जगत के, सारे जगत के पास है राम नाम तो टेका, किसके पास नहीं है राम का। सारी सृष्टि में विस्तार उसका घट घट में, कण कण में, कोई जगह खाली नहीं है, तो किसके टेका नहीं रहा। सब राम से नहीं है, राम से प्रेम है सबको, परंतु इससे प्रेम से सत्स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। सत्साहिब सत्साहिब कहोगे तो भी प्राप्ति नहीं। अंत समय तुम जियो जितने तो करोगे तो खुशी रहोगे कि हम मोक्ष जाएंगे, हमारे को परमात्मा मिलाएगा, परमात्मा हमारे भोले की लाज रखेगा। हम भोले हैं, हम अनसमझ हैं, हमारे सब कर्म काट के हमारे मिलाना में कितनी अरज कर ले। उसके लिए सुखराम जी महाराज के लिए शरीर छूटे बाद रोना पड़ता है। कैसे, आज तो तेरा कुछ नहीं बिगड़े, तू मग्न मतवाड़ा होवे रे, त्या दिन लाई पड़ेगी ऊपराड़े, ता दिन खबरा पाए। महाराज फरमाते पंच तो तेरे पास है जितने तो तू मस्त रहे, मन विचारों से तेरी मर्जी आवे, जो ब्रह्म ध्यान कर ले, ब्रह्म ज्ञानी कर ले, गुरु बन गया, सतगुरु बन गया, समरथ साहेब बन गया, कुछ भी बन गया, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। और जिस दिन श्वासा खुट गए, आत्मा निकल गई पंच तत्व से, तब तेरे को सारा भूत भविष्य वर्तमान याद आने लगी, फिर तो रोएगी। शरीर था जितने में भक्ति केवल की करी नहीं, केवल भक्ति करने के लिए शरीर धारण किया, और ये शरीर जब चला गया तो वापिस शरीर मांगने के लिए पछताती है। अब वो एक बार मिल गया तो दोबारा मिलना कठिन है, फिर तो 43,20,000 वर्ष के बाद मिले, भटकती रहो। ये अंत समय में उसको रोना पड़ता है। चाहे देवलोक जाओ, चाहे याचनिक काया में जाओ, चाहे ब्रह्म काया में जाओ, चाहे कार्णिक काया में जाओ, चाहे महाराज फरमाते हैं संसार में लख 84 में जाओ, उसको भटकना पड़ता आत्मा को।
वापिस नर मिलना भी बहुत कठिन है, उसका पट्टा भी हर कोई नहीं देगा। सब कहते हैं नर से नर में ही जाएंगे। अभी हम भाषण देते हैं तो आगे भी भाषण देते रहेंगे, आगे भी ज्ञान करते रहेंगे। बस हम तो यही जाने ज्ञान करते रहे, आगे भी अभी भी सबको ज्ञान सुनाते रहे। तो नरदेह मिलेगी जब ज्ञान सुनाओगे या भक्ति करोगे, जब ज्ञान की समझ आएगी। तो बिना नरदेह के, बिना भक्ति के तेरे को ये केवल ज्ञान की समझ आ जाएगी, हरगिज भी नहीं। तो ये भक्ति तो भाग्य उदय होंगे जब मिलेगी, और भाग्य उदय हो गए और सृजनहार का सदगुरु की समझ नहीं तो अक्षरों की। सदगुरु किसको कहते हैं, सृजनहार किसको कहते हैं, उसकी समझ करो, तब जाके महाराज फरमाते हैं ये ज्ञान के संग आत्मा बंधेगी, तब ये भक्ति में लीन रहेगी। नहीं तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो परम मोक निर्भय पद गावे, सत सायब के कदे न पावे। कहनी सकल झूठ है सारी, वाय शब्द सो बके बिचारी। अब ब्रह्म ज्ञानियों से महाराज ज्ञान कथने वाले से कह रहे हैं, वाय शब्द बके बिचारी। वाय शब्द मैंने मुखार बन से, वाणी के आधार से शास्त्रों को, संतों के वाणी को कथते रहते हैं, बासते रहते हैं। बके बिचारी यानी बासते रहते हैं, कहते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं। कहनी सकल झूठ है सारे, कहते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं। तो कहना सुनना झूठ है, सत्य है। कोरा कहना सुनना है और रटना नहीं है, भेद विधि नहीं है, सत जागृत होने का तरीका नहीं है, तो झूठे हैं। और तरीका साथ में है तो कहना सुनना भी सत्य आ गया, उस सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। सिर्फ सत्साहेब सत्साहेब कहने से, परम मोक्ष कहने से, निर्भय पद गाने से, हरजस मंगल राग रागनियों से गाने से। महाराज फरमाते रागा माई रीज रहे भवरो आगे सूरत न मेले। वो रागों में फंसा रहेगा, उसमें रीझता रहेगा, वो परम पद मिलने की सूरत का तो ज्ञान ही नहीं उसको। कैसे मिले, किस में मिले। कई भजन कर रहे हैं, उनको ही निरंतर की निज नाम की समझ नहीं, उनको ही वाणी जी क्या कह रही है उसका आध्यात्मिक निर्णय नहीं। क्या कारण से, उसका कारण है तो वो शरीरधारी गुरु महाराज में बंधे हुए हैं। मारा गुरु फलान जी, मारा गुरु फलान जी, मारा गुरु फलान जी। मैंने भगत का गुरु चाहिए, देहधारी गुरु चाहिए, देहधारी बिना सता नहीं आवे। ये सबसे मोटा संत मार्ग में झगड़ा है। ये झगड़ा कितना ही झगड़ते रहो, मिटने वाला नहीं। झगड़ झगड़ वो झगड़िया, झगड़ो मिटे ना। ये गुरु महाराज का बंधन बहुत जबरदस्त है, भक्ति करने वाले के बंधन। जिसको ही पूछे वो ये कहता वो फलान जी गुरु महाराज, और इस पंथ में फंसे हुए। कोई कहेगा हम इस फलान जी के, कोई कहे उसमें, कोई कहे किसमें, कोई कहे किसमें। पंथ मार्ग संप्रदाय और गुरु, ये दो झगड़े के बीच में सदगुरुदेव फरमाते हैं कि कहनी सकल झूठ है भाई, कहनी सकल झूठ है सारी, पाए शब्द सो बके विचार। मुंह से कितना ही वाणी के आधार से तुम महिमा करो, कितनी ही बातें करो, वो निरंतर निज नाम का गुण आने वाला है। और गुण किसी के आ भी गया तो महाराज फरमाते मिलना दुर्लभ, उसको समझना दुर्लभ, आध्यात्मिक निर्णय के अंदर उतारना दुर्लभ। बेरंगरत करके दूसरों पे उतार सकते हैं, पर खुद के अंदर उतारना दुर्लभ। क्यों कि वो रूप परेशान करता रहता, खुद का भी रूप मान सम्मान का, और सामने का रूप भी मूर्ति पे फंसा रहे। तो बताओ वो रूप में और अरूप महापुरुषों का ज्ञान है, निरंजन निराकार है, ब्रह्म ध्यान है, ब्रह्म भक्ति है, ब्रह्म विचार है, ब्रह्म ही ब्रह्म सबका गुण है।
तो रूप में तो माया ब्रह्म शामिल हो गए ना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अवतारों को रूप बताएंगे, नवदा भक्ति को माया बताएंगे, मूर्ति मंदिर को आन बताएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति माता पिता को आन बताएंगे, परंतु खुद के रूप को आन नहीं बताएंगे, खुद के रूप को माया नहीं बताएंगे। तो गुरु जी, सतगुरु जी मूर्ति को जड़ बताएंगे, एक तत्व बताएंगे, पर फोटो को नहीं बताएंगे ये एक तत्व है। फोटो की आरती पूजा करते हैं, बाणी जी पड़ी है, उसके पीछे गुरु महाराज की फोटो रखते हैं और वो आरती करते हैं शामिल में। सब जगह आप कहीं भी चले जाओ जहाँ रामद्वारे जहाँ बने हुए आश्रम बने हुए, सब जगह यही है। तो बताओ वो परम मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है या महापुरुषों का ज्ञान आ सकता है? नहीं। इसलिए हीरा कहे मूंगिया कोई, निश्चिन कहण मुखिया होई। कहो वहां के घर हीरा आवे, तो सच साहेब के वो पद पा। इस प्रकार से हीरा करेंगे, मोती करेंगे, मुंह से कहते रहेंगे राम नाम के हीरे मोती मैं बरसा हूँ घड़ी घड़ी, कहते रहेंगे। परंतु क्या हीरे मोती उसके घर में आ जाते हैं? सत्साय भी मुंह से करते रहो तो भी क्या उस निज नाम आएगा और उस पद की प्राप्ति होगी? हरगिज भी नहीं। इसके लिए कहते हैं देहधारी मिलेगा जब हो जाएगी। समय के सदगुरु, तनधारी गुरुदेव, निमित्त, ये बात बीच में मैंने फंसाते अंडा। तो सदगुरुदेव फरमाते किसके लिए चाहिए निमित्त? समय के, भगत के, तनधारी किसके लिए चाहिए? ये सब तेरे को मिला हुआ है। मैंने सता जागृत है उस भगत, तेरा नरदे मिल गया ये भगत के गुरु। निमित्त आत्मा परमात्मा में मिलना चाहती है तो महाराज फरमाते हैं तेरे को ये महापुरुषों का केवल ज्ञान मिल गया, सुनने को मिल गया, समझने को मिल गया, समझाने वाला भी मिल गया, तो निमित्त आ गया। निमित्त उसी को कहते हैं। और नित्य का तेरे आत्मा को ज्ञान समझ में आ गया, नित्य आत्मा ने धारण कर लिया, और फिर भी समय के गुरु चाहिए। समय के गुरु निमित्त के बिना तो भक्ति आ ही नहीं सकती। तू निमित्त बना है, समय तेरा नरदे मिली है भगवत बीसी के समय, सता जागृत के समय। तो महाराज फरमाते दिन का पात्र है कि नहीं है, फिर भी धारण नहीं करे, फिर भी बाहर देखता रहे, कोई समय के गुरु आवे, कोई निमित्त आवे। मेरे को कई संतों से बातचीत होती है तो कहते हैं ऐसे संत हमारे को मिले ही नहीं। दशनानंद जी महाराज से चर्चा हुई, जब कहा ऐसे संत ढूंढते पर मिले ही नहीं हमारे, क्योंकि ऐसे संत कोई यहाँ छाप लगा के आते हैं क्या? ऐसा संतों का ये केवल ज्ञान है, इस केवल ज्ञान को अंदर उतार लो। ये निमित्त तुम्हारे को मिल गया ना, ऐसे संत मिल गए ना, केवली भगवंतों का ये जो ग्रंथ है ये संतों का ही तो बदन है, संतों के नेत्र हैं। ये छोड़ के किसके लिए गए? साथ से ले जाते, छोड़ के जाने की जरूरत ही क्या थी? साथ तो जब जाते हैं जिसके ग्रंथ नहीं बनता है। तीर्थंकरों के नेत्रों में गुण था, नेत्रों से परम गए, उन्होंने ग्रंथ नहीं बनाया तो उनके साथ केवल ज्ञान चला गया, पीछे के लिए छोड़ के नहीं गए। और उनके बाद तो कईयों ने ये ग्रंथ बनाए हैं, कबीर साहब ने, संतदास जी ने, दादू जी ने, दरियाव जी ने, सुखराम जी ने, ये सब केवली भगवंत है। और जो अवतार ने लिया उन्होंने भी ग्रंथ बनाया, हरिदास जी, किशनदास जी, सावलदास जी, विरमदास जी, रामचरण जी, सबने ग्रंथ बनाए इन्होंने, और इन्होंने भी ये भक्ति करी है। तो महाराज फरमाते हैं केवली भगवंतों का बदन है ना, यहाँ पे नेत्र भी है। दृष्ट हमारी देख कर पीछे कर जोड़ो, आन भरोसो जान के हमसु मत तोड़ो। हमारे को आन समझ करके, रूप समझ करके कि महाराज तो चले गए, अब ऐसे कोई आएंगे जब होगा। हमारा ज्ञान से टूटो मत, हमारे ज्ञान को धारण कर लो। और जब तक धारण नहीं करोगे
इस ज्ञान को समझोगे नहीं कि केवल ज्ञान गुरुदेव भगवान है, केवल ज्ञान गुरुदेव भी है और भगवान भी है। इस केवल ज्ञान अनुभव ज्ञान को गुरुदेव समझो, समय के गुरु समझो, निमित्त के गुरु समझो। जितनी भी आत्माएं इस केवल ज्ञान की सुखराम जी की शिष्य बनेगी तो सत्ता जागृत हो जाएगी। ये समय के गुरु यही है, निमित्त यही है, इनके नाम से सत्ता जागृत हो रही है। तो चिंतामण को बहुत सरावे, चिंतामण गावे, न्यो चिंतामण पावे कोई, तो समृत कहाँ पार तुम हो। समृत भी करो, सदगुरु भी कर लो, चिंतामण भी गाओ। क्या समृत सदगुरु चिंतामण आपके घर आ जाएंगे? हरगिज भी नहीं, कहने से हरगिज भी नहीं। अगर आ जाते हुए तो आप भी परम मोक्ष में चले जाओगे, आपके भी सतनाम निजनाम आ जाएगा। कहने से नहीं आएगा, न सुनने से आएगा, रटना करने से आएगा, इसकी रटना की विधि मिलने से आएगा। तो कल वृष कह नर नारी, तो का पावे कहो उचारी, जो कल्पना बारी सब जावे, तो समृत साहेब कह पद गावे। सदगुरुदेव फरमाते कलवश कितने नर नारी पुकारते रहो, कितना ही उच्चारण करते रहो, बिना कलवृक्ष के तुम्हारी मनसा पूर्ण हो जाएगी। तुम्हारे अंदर में महाराज फरमाते जो कलवृक्ष का वंचना करने से गुण प्रकट हो जाएगा। कलवृक्ष कहने से कलवृक्ष मिलेगा जब, तो कलवृक्ष कौन है? तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं कलवृक्ष कौन है? अरे बांधा मोह में ओ गुण आयो, कलवृक्ष तले जाय नर बंथे, सोई फल पायो। निज मन माई अंतर में लेवे, सोई गुण प्रगटे माई। हे मन, ये मेरा जो केवल ज्ञान है, ये कलवृक्ष का इसमें गुण है। कलवृक्ष के तले इस ज्ञान के अंदर तू घुस जा, तेरा मन निज ज्ञान को अर्पण कर दे। ये तले कलवृक्ष के जाना है, और तू वंचना करेगा परमात्मा मिलने की, निज नाम जागृत करने की, सत्य जागृत करने की, सत्य में मिलने की। तो तू अंतर में इसका गुण प्रकट कर ले, अंतर में इसको उसास के साथ रटना चालू कर दे। तो सदगुरुदेव फरमाते कलवृक्ष का गुण प्रकट हो जाएगा, निज नाम जागृत। ये मेरा ज्ञान कलवृक्ष के समान है कि आप बाँचने वाले कलवृक्ष, सब बाँचने वाले को कलवृक्ष बताते। और सुखराम जी कह रहे मैं कलवृक्ष नहीं हूँ, ज्ञान मेरा कलवृक्ष। और इसके तले में जाके बैठ जाओ, तलेटी में इसके अंदर घुस जाओ आध्यात्मिक निर्णय करके, और ऊषा सांस अंतर में धारण कर लो रटना को, तो वो निज नाम प्रकट हो जाए और सारा ज्ञान समझ में आ जाए। रूप का आत्मा संग छोड़ दे। अब यहाँ भक्ति केवल करते हैं, रूप को पकड़े रहते हैं। तो बताओ कैसे संसार में ये एक म्यान में दो तलवार कैसे कटेगी? रूप का मोहित भी है, रूप को गुरुजी भी माने और परमोक्ष भी जाना चाहे, दोनों काम कैसे? रूप तेरे को यही रख लेगा आधार, उस देश में पहुंचने नहीं दे। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं एक म्यान में दो तलवार नहीं कटेगी, रूप और अरूप। रूप के तेरे अंदर अरूप आया तो उस अरूप में अरूप आत्मा को मिला ले। वही गुरु गोविंद है, वही गुरु परब्रह्म राम एक है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं हर गुरु बीच दुबद्या मत जानो, हरि गुरु के बीच में कोई दुबद्या मत रखो। हर गुरु के बीच में अगर दुबद्या रखोगे तो सुखराम जी महाराज के परमात्मा मिलने वाले। हरि गुरु के बीच में दुबद्या का बिल्कुल अंश हटा दो। हरि गुरु एक जानिए, सतगुरु फेर विशेष, जो निपजे सुखराम के जुग जुग में संत दे। ये सत्य का केवल ज्ञान जुग जुग में आया है, और कलयुग में तो विस्तार से है, जबरदस्त। इसको तू समझ करके धारण कर ले। सुखराम जी महाराज कलयुग वारो मोक्ष को भरतखंड के माए,
भजन करे सो जीव रे मारे उपजे आय के ये ज्ञान केवल का घट में आ जाता है। ये वारा है, समय है, बीसी चल रही है कलयुग। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। नंद श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य। केवली भगवंता ने धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य। अनंत कोट संता ने धन्य। राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 राम।